हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि द लॉस्ट स्प्रिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देखेंगे जो लास्ट 5 ईयर में पूछे गए पीवाईक्यू हैं। लॉस्ट स्प्रिंग का जो फर्स्ट पार्ट है साहिब के बारे में, जिसमें बताया गया सीमापुरी के लोग कैसे रहते थे, इसके बारे में बताया गया है, वो वाला पार्ट हम करेंगे आज। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट। सीमापुरी में रहने वाले बच्चे क्यों बेयरफुट यानी कि बिना स्लीपर के रहते थे, जिसका आंसर है द चिल्ड्रन स्टे बेयरफुट बिकॉज दे वर वेरी पुअर एंड कुड नॉट अफोर्ड शूज और स्लीपर। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे थे वहाँ के बहुत गरीब होने की वजह से वो शूज और स्लीपर नहीं खरीद सकते थे, उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो खरीद लें। दे लिव इन स्लम लाइक सीमापुरी, वो स्लम में रहते थे, सीमापुरी के स्लम में रहते थे। वेयर पीपल स्ट्रगल इवन फॉर फूड एंड शेल्टर, जहाँ पे लोग भोजन और रहने के लिए भी संघर्ष करते थे। Some of them said going barefoot was tradition, but in truth they had no money to buy shoes. बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे कहते थे कि वो उनको बिना स्लीपर के रहना उनका ट्रेडिशन है, लेकिन सच तो यह था कि उनके पास पैसे ही नहीं थे कि जिससे वो शूज खरीद सके। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड चिल्ड्रन फाइंड इन द गार्बेज। बच्चे गार्बेज में यानी कि कूड़े में बच्चे क्या पाते थे, जिसका आंसर है द चिल्ड्रन फाउंड यूजफुल एंड वैल्यूएबल थिंग्स इन द गार्बेज। गार्बेज में कूड़े में बच्चे कुछ वैल्यूएबल थिंग्स, यूजफुल थिंग्स भी पा जाते थे, जैसे कॉइन्स, मनी, पेपर, प्लास्टिक एंड अदर आइटम दैट दे कुड सेल और यूज, या तो उसको बेच देते थे या उसका यूज कर लेते थे। फॉर देम गार्बेज वाज लाइक ए ट्रेजर, उनके लिए गार्बेज एक ट्रेजर की तरह एक प्रीशियस थिंग थी, बिकॉज सम टाइम दे फाउंड समथिंग दैट बॉट होप एंड हैप्पीनेस। कुछ चीज़ें कभी कभी वो पा जाते थे ऐसे जो उनका आशाओं और खुशियों से भर देती थी, सच एज 10 रुपये नोट एंड समथिंग टू ईट, और कुछ खाने के लिए भी पा जाते थे और 10 रुपये के नोट भी पा जाते थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हाई डिड साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहिब मिल्क बूथ पे क्यों जॉब करने लगा, जिसका आंसर है साहिब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहिब मिल्क बूथ पर जॉब करता है देयर मनी एंड ऑल हिज मील, और उसको पैसे देता था और उसे कुछ खाने के लिए भी देता था। ही वॉज पेड 800 फॉर हिज सर्विस, वो उसकी सर्विस के लिए, उसकी नौकरी के लिए 800 रुपये देता था। क्वेश्चन नंबर 4 है वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड। सीमापुरी कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, जिसका आंसर है सीमापुरी इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली। सीमापुरी न्यू दिल्ली के ईस्ट में, पूरब में स्थित है। दिस प्लेस इज होम टू सेवरल रैग पिकर, ये प्लेस, ये जगह बहुत सारे कूड़ा उठाने वालों का घर है, रैग पिकर्स का घर है। दे अर्न देयर डेली ब्रेड ऑफ रैग पिकिंग, वो अपनी रोज की जो रोटियां थी वो रैग पिकिंग करके ही कमाते थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मुकेश के बारे में है, जो इसका सेकेंड पार्ट है। मुकेश जो फिरोजाबाद का है और बेंगल मेकिंग का काम करते हैं, उन लोगों के बारे में बताया गया। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट यानी कि जो बेंगल मेकिंग का काम करते थे फिरोजाबाद के लोग, वो सेकेंड पार्ट वाला भी करें और उसका क्वेश्चन भी करें, तो ज़रूर कमेंट करें। और ये यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपी बोर्ड 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसका क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाऊँ, पूरा क्वेश्चन पेपर, जैसे कि अनसीन पैसेज, एसे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, और कैसे लेटर्स लिखने के लिए आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारा दिखाऊं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए और कौन सा चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ये बताएं हम, तो ज़रूर कमेंट करें। और यही सब आपके सिलेबस में है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं और एज इट इज़ भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी और सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं और ये आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर इन सीमापुरी। सीमापुरी में रहने वाले रैग पिकर जो कूड़ा उठाने वाले थे, उनके जीवन के बारे में व्याख्या कीजिए। जिसका आंसर है सीमापुरी इज द सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 रैग पिकर। जो सीमापुरी है वहाँ पे सेटलमेंट ऑफ मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, 3,000 पीपल्स रहते हैं जो रैग पिकिंग करते हैं। इट इज़ द प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के किनारे पाए जाने वाला एक जगह है। दो जो लिव देयर आर इक्वेटर हु कम फ्रॉम बांग्लादेश, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और यहाँ रहते हैं। रैग पिकर लाइव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, और वो एक नाली के किनारे रहते हैं। दे हैव ए रूफ ऑफ टीन एंड टारपिन, और उनके पास टीन और टारपिन का छत था। दे लिव देयर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिशन, वो बिना पहचान और बिना परमिशन के वहाँ रहते थे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, भोजन उनके आइडेंटिटी, उनकी पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एन आर्मी ऑफ द बेयरफुट चिल्ड्रन अपीयर इन द मॉर्निंग विथ
ए प्लास्टिक बैग ऑन देयर सोल्जर। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन, मतलब बहुत सारे बच्चों का जो ग्रुप था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो झुंड बना के सुबह सुबह अपने सोल्जर अपने कंधे पर प्लास्टिक का बैग लेकर निकल जाते थे रैग पिकिंग करने के लिए, यानी कि कूड़ा उठाने के लिए।